नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिश्रण का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 आपको ना देख मिला हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। अब पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिया गया है। भाई क्या दिया कि मिश्रण ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 5:3 व 3:2 है। दोनों मिश्रणों की समान मात्रा को एक नए बर्तन में मिला दिया गया, तो उस बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखियो भाई, दो बर्तन है दोस्तों हमारे पास, और उनमें दूध और पानी मिक्स है। तो दूध अनुपात पानी बिल्कुल आराम से समझते जाएंगे। एक चीज, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है 5:3 और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों। इसका मतलब इसमें 5 दूध तो 3 पानी, टोटल मिश्रण कितना है 8, और यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 5। अब वो क्या करा, दोनों मिश्रणों की समान मात्रा का मतलब है अगर यू 1 लीटर तो यू भी 1 लीटर, या फिर यू 2 लीटर तो यू भी 2 लीटर, और यू 3 लीटर तो यू भी 3 लीटर। अब ध्यान दियो दोस्तों, अगर 1 लीटर ले तब भी अनुपात 1:1 रहा होगा। 2 लेओगे तब भी अनुपात 2 तक कट जाएगा, 1:1 रहेगा। 3 लेओगे तब भी 3 तक कट जाएगा, 1:1। तो बराबर मात्रा का मतलब है कि दोनों मिश्रणों का अनुपात 1:1 रखना। यू भी 1 है तो यू भी 1, मिश्रणों का अनुपात 1:1। 1 का मतलब दोनों बराबर होने चाहिए दोस्तों। बराबर का मात्रा तो मात्रा बराबर करो। यहाँ मिश्रण 8 है, यहाँ मिश्रण है 5। 8 और 5 का लघुत्तम 40 कण खातर यहाँ 5 से गुणा और यहाँ 8 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यू भी 40, यू भी 40, 40 से कम 40, 1:1 में बदल गए दोस्तों। तो अनुपात में बदलना आना हमारे पास जरूरी है दोस्तों। तो बराबर मात्रा कही थी तो बराबर कर ली, बराबर कण खातर वहाँ 5 था तो यहाँ 8 से गुणा कर ली। वहाँ 5 तक करी तो पूरी समीकरण में 5 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 8 से गुणा करिए तो पूरी समीकरण में 8 से गुणा करनी पड़ेगी। अब चेक करो, दूध देखियो 5 पंजे 25 तो यहाँ आया, 3 8 24 यहाँ आया दूध। तो दूध कितना हो गया, जो नया मिश्रण बनेगा दोनों मिक्स कर दिए। 25 यहाँ आता है, 24 यहाँ आता है, तो 49 तो दूध आया। चलिए भाई, 3 पंजे 15 तो लीटर पानी आता आया, और 2 8 16 लीटर पानी आता आया। 15 और 16 जोड़ देंगे, पानी कितना हो गया 31। तो जो नया मिश्रण बना उसमें दूध अगर 49 है तो पानी 31 लीटर आया। और यूं ही पूछा था कि दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आंसर कितना दोस्तों 49:31। करिए दोस्तों क्वेश्चन 49:31। चलिए, अगर क्वेश्चन कर लिया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, दो मिश्रण ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 3:2 व 7:3 है। वह 7:3 है। यदि मिश्रण ए का 50 लीटर और मिश्रण बी का 100 लीटर को एक जगह मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक समझिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में बराबर मात्रा दी थी। मिश्रण ए व बी में दूध और पानी का अनुपात दिया, दूध अनुपात पानी कितना है 3:2, और मिश्रण बी में है 7:3। यू है मिश्रण ए और यू है मिश्रण बी। अब ध्यानपूर्वक समझेंगे। नु क्या मिश्रण ए का 50 लीटर, यू तो लेना 50 लीटर, और मिश्रण बी का लेना 100 लीटर, और मिश्रण ए का 50 लीटर और मिश्रण बी का टोटल कितना लेना 100 लीटर, और दोनों मिक्स करेंगे, और जो नए मिश्रण आया उसमें दूध और पानी का अनुपात बताओगे। तो 2 तरीका तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझियो। अगर हम पहला तरीका लें कि पहला मिश्रण ए में अगर 3 दूध है 2 पानी, टोटल मिश्रण कितना है 5, और वो कह रहा है टोटल मिश्रण 5 नहीं, टोटल मिश्रण उन्होंने दिया यू 5 नहीं 50 लीटर लो, कितना गुणा 10, तो यू भी 10 गुणा करेंगे, यू भी 10 गुणा करेंगे। इसका मतलब पहले मिश्रण थे 30 लीटर दूध और 20 लीटर पानी आओगा। दूसरे मिश्रण थे 7 दूध 3 पानी, टोटल 10, और वो कह रहा है टोटल मिश्रण 10 नहीं है 100 लीटर है।
कितना गुणा 10 गुणा, तो यू भी 10 गुणा कर देंगे। इसका मतलब 70 लीटर दूध और 30 लीटर पानी है। दोनों मिक्स कर दिए भाई, और दोनों मिक्स करेंगे तो 30 दूध यहाँ आता है, 70 दूध यहाँ आता है, तो दूध कितना हो गया 100 लीटर। 20 लीटर पानी आता है, 30 यहाँ आता है, टोटल पानी कितना हो गया 50, और अनुपात कितना निकल कर आया 50 तक कट गया। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना हो गया दोस्तों 2:1, 2:1। या तो तरीका यूं था दोस्तों, पहले इसने कर लो, फिर सेकंड टाइप भी आपके लिए बताएंगे भाई। टाइप 1 क्या बताया हमने कि पहले मिश्रण में दूध कितना है पानी कितना है वो अलग अलग निकाल लो। दूसरे मिश्रण में दूध कितना है पानी कितना है वो अलग निकाल लो। दूध पानी जोड़ दो और दूध और पानी का अनुपात निकाल दो, 2:1 आ गया भाई, 2:1। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका ध्यान से समझिए दोस्तों, दूसरा तरीका ध्यान से समझेंगे भाई, और उसी तरीके से हमने क्वेश्चन करने जो पिछला तरीका था वही है दूसरा भाई। क्या दिया ध्यान से समझियो। मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। मिश्रण बी में है 7:3। मिश्रण बी में है 7:3। वो क्या करा है, मिश्रण ए का 50 लीटर और मिश्रण बी का 100 लीटर लेना, इनका अनुपात निकाल लो दोस्तों, इन्हीं का ही अनुपात निकाल लो। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। इसका मतलब मिश्रण ए और बी दोनों किस अनुपात में मिलाने 1:2 के अनुपात में मिलाने। मिश्रण ए और बी किस अनुपात में मिलाने 1:2। चेक करियो, मिश्रण ए कितना है 5 और मिश्रण बी कितना है 10। सबसे पहला काम इनका अनुपात समान करना। यू 10 है तो वो भी 10 का खातर यहाँ 2 तक गुणा कर लिया हमने। अब अनुपात में कहीं बदले 10 1:1 में बदल लिया, यानी पहला हम बराबर करेंगे। इसने बराबर कर लिया, अब जिस भी अनुपात में बदलना उनकी गुणा। 1:2 में बदलना तो ऊपर 1 की गुणा और नीचे 2 की गुणा करनी, बस। तो ऊपर देखियो 2 की गुणा ऊपर करनी और 2 की गुणा नीचे करनी, गुणा कर दो, 2 की गुणा यहाँ और 2 की गुणा यहाँ कर देंगे, और इस चीज तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 दूनी 6। चेक करियो, 6 दूध 14 दूध यहाँ तक टोटल हो गया 20 दूध, टोटल हो गया 20 दूध। 4 और 6 10 पानी हो गया, दोनों कट जाएंगे, 10 दूनी 20। कितना अनुपात आया 2:1। और यही क्वेश्चन में पहले में भी आया था भाई कि इनका दोनों का अनुपात दूध अनुपात पानी कितना आ जाएगा 2:1। यूई 100 और 50 तक लेकर करने पाया, यूई अनुपात तक भी करने पाया। इसलिए दोस्तों जो क्वेश्चन करेंगे वो अनुपात तक ही सोल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए डायरेक्ट आंसर बेस्ट क्यों रहेगा वो भी ध्यान से सुन लेंगे। अब तक मेरे लिए दूध 3 पानी 2, टोटल कितना था मिश्रण 5, और वो कह रहा था टोटल मिश्रण 5 नहीं है 50 लीटर। यहाँ ये गुणांक डायरेक्ट कह रहा था, कितना गुणा 10। तो आसान हो गया था मेरे लिए कि गुणा कर दो, शहरों में गुणा हो रही थी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हूँ यहाँ 52 दे दे, यहाँ 52 दे दे, या यहाँ 53 दे दे, या फिर यहाँ कुछ भी ऐसी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है 43 दे दे, तो 5 तक ना भाग करते जब हम, तो 5 तक पूरे भागने हुए थे पॉइंटों में आता, और पॉइंटों में आता तो वो भी इतना गुणा करते पॉइंटों में, और जब पॉइंटों में गुणा करते क्वेश्चन डायरेक्ट गलती होने के चांस बढ़ जाते दोस्तों। इसलिए जब तक डायरेक्ट गुणांक चलता तो ठीक है, अगर ये 50 है 60 है 70 है 5 तक डायरेक्ट कट रहे तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे हम, आसान हो जाएगा। लेकिन वो जब पॉइंटों में देगा तो क्वेश्चन फिर दिक्कत में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए अनुपात तक सोल्व करेंगे, यू 50 यू 100 कट जाएगा। इसका मतलब यू 1 तो यू 2 लीटर, यानी 1:2 में मिलाना। 1:2 में बदलना खातर दोनों का देखिए योग, यू 3 और यू 2 5 टोटल मिश्रण, यू देखियो 7 और 6 टोटल मिश्रण 10। वो हम कह रहे 2:1 में बदलना, 1:2। 1:2 में पहला बराबर करो, 2 की गुणा कर दी ऊपर, यू भी 10 बराबर हो गया। 1:2 में बदलना तो 1 और 2 तक गुणा कर दी। करिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, 3 की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया ध्यान से समझियो भाई। 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात, 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात कितना दिया दोस्तों 5:3 व 7:5 है। यदि मिश्रण ए के 2.5 लीटर के साथ मिश्रण बी का 22.5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दूध और पानी का अनुपात दे दिया दोस्तों, दूध अनुपात पानी कितना है
कितना दिया मिश्रण ए में दिया भाई, पहले तो मिश्रण ए में 5:3, थोड़ा सा डिस्प्ले दिक्कत कर रही है भाई, 5:3। मिश्रण बी में अनुपात कितना है, मिश्रण बी का अनुपात कितना है 7:5, 7:5। मिश्रण ए का लेना 2.5 लीटर और मिश्रण बी का लेना 22.5 लीटर। इनका अनुपात निकाल लो दोस्तों। देखियो दशमलव समान अंकों पे है तो दशमलव समान अंकों पे है तो कट जाएगी दशमलव, यू 25 यू 225, 25 तक कट जाएगा, यू 25 से कम 25 और 25 नामा 225। इसका मतलब जो दोनों मिलाने मिश्रण वे 1:9 के अनुपात में मिलाओगे। मिश्रण ए व बी का अनुपात कितना है 1:9। टोटल योग देखिए यू 8 हो गया, यू 7 और 5 12 हो गया। तो सबसे पहला काम किया हमारा मिश्रण की मात्राएं बराबर करना। 8 और 12 का लघुत्तम 24, 24 कर्ण खातर यहाँ 3 थे गुणा और 24 कर्ण खातर यहाँ 2 थे गुणा। अब दोनों मिश्रणों की मात्रा बराबर होगी, 1:1 में होगी, लेकिन बदलनी किस में 1:9 में बदलनी। 1:9 में बदलनी तो फिर 1 की गुणा और 9 की गुणा कर देंगे यहाँ। तो टोटल ऊपर किस तय गुणा होनी 3 एकम 3 तय गुणा और नीचे 9 दूनी 18 तय गुणा, नीचे किस तय 18 तय। तो गुणा कर दो, 3 तय गुणा करेंगे भाई, 3 तय गुणा करेंगे ऊपर, 3 तय गुणा करेंगे ऊपर, नीचे 18 तय गुणा कर देंगे, 18 तय गुणा कर देंगे। गुणा करो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 7 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 और 18 पंजे 90। जोड़ दो भाई। देखियो दूध कितना है 126 यू 5 यू 31, 141 लीटर तो दूध है, 141 लीटर तो है दूध। और पानी कितना आया 90 और 9 99 लीटर है पानी। अगर ये कटते हो किसी तक काट दो वरना अनुपात आ गया। देखियो 3 तक कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 सते 21, 3 तय 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा दोस्तों 47:33, 47:33। करिए क्वेश्चन दोस्तों, करिए क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अगर लीटर के हिसाब से लेते तो लीटर के हिसाब से फिर क्वेश्चन दो दिक्कत करता दोस्तों, पॉइंटों में था संख्या। तो इस वजह से पहले ही बताया हमने कि इन्हें अनुपात में ले, जिस भी अनुपात में बदलने पहले मिश्रण 5 और 3 8, मिश्रण 7 और 5 12, दोनों बराबर करे, बराबर कर्ण खातर 12 का 8 का लघुत्तम 24, 24 कर्ण खातर यहाँ 3 थे यहाँ 2 थे, दोनों 24 24 हो गए, बाद में बदले जाएगा 1:9 में। यानी जिस भी अनुपात में बदलना पहले में बराबर करो और उसके बाद जिस अनुपात में बदलना उस तक गुणा। 1:9 में बदलना तो 1 तर 9 तो ऊपर नीचे गुणा कर दी। टोटल किस तक गुणा हुई ऊपर 3 नीचे गुणा हुई 18 थे, ऊपर 3 तक गुणा कर दो नीचे 18 तक गुणा कर दो, संख्या होगी कटती हो काट दो, नहीं तो अनुपात छोड़ दो। करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 5:1 व 7:2 है। दूध और पानी का अनुपात दिया दोस्तों मारते। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है 6:1 और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 7:2, 7:2। क्या दोनों मिश्रणों को 5:4 के अनुपात में मिलाया गया। अब की बार खुद ही दे दिया अनुपात, 5:4 में मिलाएगा दोनों मिश्रणों। और तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले चेक करो टोटल मिश्रण है कितना हमारा। टोटल मिश्रण यू कितना है 6 और यू कितना हो गया 9। हमने किस अनुपात में मिलाना 5:4। तो ये जो टोटल मिश्रण है 5:4 में बदलना। 5:4 में तब बदला जाएगा पहले बराबर करना पड़ेगा। 6 का 9 का लघुत्तम 18, 18 कर्ण खातर यहाँ 18 कर्ण खातर यहाँ 3 तय गुणा करेंगे दोस्तों। 18 कर्ण खातर यहाँ 3 तय गुणा और यहाँ 2 तय। अब बराबर हो गए। बराबर होने के बाद जिस अनुपात में बदलने उसकी गुणा। 5:4 में बदलने तो ऊपर 5 की गुणा और नीचे 4 की गुणा। तो टोटल ऊपर कितने की गुणा हुई 3 पंजे 15 की गुणा तो ऊपर करनी और 4 दूनी 8 की गुणा नीचे करनी। गुणा कर दो 15 की, तो 15 की गुणा इधर करेंगे 15 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पानी और यहाँ 15 5 75 दूध। यहाँ गुणा करनी 8 की तो 8 दूनी 16 पानी और यहाँ 8 7 56 दूध। टोटल जोड़ दो भाई, दोनों मिश्रण मिक्स कर दिए तो 75 दूध यंतार 56 यहाँ आता है। तो 6 और 5 11 हासिल 1, 7 और 5 12 और 1 13। तो दूध कितना आया था 131।
पानी कितना हो गया 15 और 16 31। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है दोस्तों 131 अनुपात 31, 131 अनुपात 31। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 5:2 व 8:5 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट हो गया दोस्तों। और यू क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरे के पूरे मिश्रण में था अगर 2 क्वेश्चन आवे तो हम यह गारंटी के साथ बोल सकें कि 100% यू क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन में। बात समझ में आई दोस्तों? क्या बताया हमने, अगर पूरे मिश्रण में था 2 क्वेश्चन आए तो 100% है कि यू टाइप हमने जरूर मिलेगा। और यू पिछले का अपोजिट है। पिछला अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, 2 मिश्रण थे मेरे लवे जिसमें दूध पानी का अनुपात पता था भाई, दोनों को किस अनुपात में मिलाना है यू भी ना खुद देख रहे था वो किस अनुपात में मिलाओ। और मिलने के बाद जो नया मिश्रण आया था उसमें दूध पानी का अनुपात पूछे था। अब की बार के कहा अभी बार 2 मिश्रण है, ए और बी 2 मिश्रण है, दूध और पानी पता है इनमें, लेकिन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी इतना हो जाए। तो पहले यह चीज पूछा करे था और जो चीज पूछ रहा वो देख रहे था किस अनुपात में मिलाएं, या चीज वो देख रहे था हमारे कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में दूध और पानी इतना इतना हो जाए। कैसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन है, कह सकें मिश्रण के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक है। 2 मिश्रण ध्यान दियो, ध्यान तक क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। जहां भी 2 चीज मिक्स करनी हमने, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं यू क्वेश्चन पूछ रहा। और जहां भी 2 चीज मिक्स करनी वहां हम एलिगेशन लगाओगे, लेकिन एलिगेशन कहां लगेगा और कैसे लगेगा ध्यान समझियो भाई। 2 मिश्रण है ए और बी। मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात है 5:2। मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात है 8:5, 8:5। दोनों को मिक्स कर दिया, एक नया मिश्रण तैयार हुआ, उसका नाम टेक दिया हमने सी, और उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 9:4। तो इन्हें पूछ रहा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, इन दोनों को किस अनुपात में मिलावें कि नए मिश्रण में दूध पानी इतना हो जाए। तो कैसे मिलाओगे दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर करो। टोटल मिश्रण देखिए 5 और 2 7, 8 और 5 13 और 9 और 4 13। तो सबसे पहला काम अपने टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर करो। मात्रा 7 13 13 का लघुत्तम 91, 91 कर्ण 71, यहाँ देखिए 91 कर्ण 71, यहाँ 13 से गुणा, यहाँ 7 से गुणा और यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। अब टोटल मिश्रणों की मात्रा जब बराबर होगी दोस्तों हम एलिगेशन लगाओगे। कैसे एलिगेशन लगाओगे, मिश्रण ए में कितना दूध है, मिश्रण बी में कितना दूध है, और दोनों का मिक्स कर दें तो मिश्रण सी में कितना दूध है, इनके बीच एलिगेशन लग तो इनका अनुपात निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 13 गुणा तो इसने भी 13 गुणा कर दें तो बोल सकें मिश्रण ए में दूध की मात्रा है 65, मिश्रण ए में दूध है 65। यू 7 गुणा तो यू भी 7 गुणा कर दो, दूध दूध पूछ रहे हम, 7 8 56। मिश्रण बी में दूध है 56, यू 7 गुणा तो यू भी 7 गुणा कर दो, दोनों का जो मिक्स आया नया मिश्रण उसमें दूध है 63 और इनका अनुपात निकाल दो। 63 मतलब 56 घटाओगे, देखिए दोस्तों 7 और 65 मतलब बड़े में छोटा घटाओगे, 65 मत 63 घटाओगे 2। इसका मतलब ए और बी को किस अनुपात में मिलाना, 2:1 के अनुपात में मिलाना। और ये अनुपात कहीं का आकर है दोस्तों, मात्राओं का। इसका मतलब अगर ए 7 लीटर लेना तो बी 2 लीटर होगा। और वो आगे चल का क्वेश्चन में बदल भी देगा कि यदि ए 7 लीटर ना होगा 49 लीटर हो तो ये 7 गुणा तो वो भी 7 गुणा करके 14 लीटर, वो मात्रा भी पूछेगा मारते। तो पहला क्वेश्चन है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। तो हमने क्या किया, ए और बी में दूध अनुपात पानी दिया था, दोनों का मिक्स करके नया मिश्रण बनाया उसमें भी दूध पानी दिया था। टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर करी, टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर करी। 7 13 13 का लघुत्तम 91, 91 का 71 ऊपर 13 था, नीचे 7 7 तक गुणा करेंगे। लेकिन 13 की पूरे में ना करके दूध दूध में कर लो। तो पहले में दूध 65, दूसरे में दूध 56 और दोनों का मिक्स करके दूध 63। एलिगेशन लगा कितना अनुपात, 7:5 आंसर। या फिर पानी पानी पर भी एलिगेशन लगा सको। तो दोस्तों देखिए जानते हैं पानी पानी पर कैसे, दूध या पानी कोई सा एक ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए 13 की गुणा यहाँ भी कर सकते थे, तो दो मिश्रण ए में दूध पानी कितना था, 13 दूनी 26, मिश्रण बी में 7 पंजे 35, मिश्रण बी में 35, दोनों का मिक्स करो, नया आया 7 चौक 28, बड़े में छोटा घटा दो। देखियो 35 में 28 गए 7 और 28 में 26 गए 2, तब भी इन दोनों मिश्रणों का अनुपात कितना आता, 7:2 के अनुपात में मिलाओ। यानी मिश्रण ए 7 लीटर तो बी 2 लीटर लेंगे। वही मतलब अगले क्वेश्चन में मतलब कोई से एक की मात्रा भी दे सके, तो सबसे पहला अनुपात निकालना सीखो, उसके बाद मात्रा भी लिख ले। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या दिया, दो मिश्रण ए व बी में दूध व पानी का अनुपात इतना इतना है। देखियो क्वेश्चन वही है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हम, मिश्रण ए व बी में दूध और पानी का अनुपात पता, दूध अनुपात पानी। मिश्रण ए में दूध और पानी कितना है, 3:2। मिश्रण बी में कितना है, 3:1। दोनों को मिक्स कर दिया, क्या दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, नए मिश्रण का नाम टेक दिया सी, और दूध और पानी का अनुपात कितना है, 24:11, 24:11। मिश्रणों की मात्रा बराबर करो, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 24 और 11 35, 24 और 11 35। देखिए ध्यान तक, तीनों की मात्रा बराबर करेंगे, 5 4 और 35 का लघुत्तम लेंगे, तो 5 4 और 35 का लघुत्तम कितना आ जाएगा दोस्तों, देखियो 35, 5 का और 35 का तो 35 आएगा, गुणा 4 कर देंगे, गुणा 4, तो लघुत्तम आ गया 35 गुणा 4। इसका मतलब सारों ना बराबर करेंगे, लघुत्तम है 35 गुणा 4। तो देखियो यहाँ 35 गुणा 4 बनाना, तो किसकी गुणा करें हम, 5 तक भाग करो, 7 चौक 28 की गुणा हो जाएगी, 28 की गुणा हो जाएगी। यहाँ कितने की, 35 की गुणा हो जाएगी, यहाँ कितने की, 35 की, और यहाँ कितने की, यहाँ 4 की गुणा हो जाएगी। देखिए तीनों की मात्रा बराबर होगी, तीनों की मात्रा बराबर हो तो ये मिश्रण ए में कितना दूध है वो निकाल लो, मिश्रण बी में कितना दूध है वो निकाल लो, दोनों का मिक्स होकर जो मिश्रण आया उसमें दूध कितना है वो निकाल लो, एलिगेशन लगा दो। तो देखिए 28 तिया, या तो ये लगा लो 28 तिया 84, 28 तिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, 28 तिया कितना हो जाएगा, 84। मिश्रण बी में निकाल लो, 35 तिया 105, 35 तिया 105, 4 की 24 चौका 96, 24 चौका 96, लगाओ एलिगेशन भाई। 105 मतलब 96 घटाओगे 9, और 96 मतलब 84 घटाओगे, कितना आ जाएगा देखिए दोस्तों, 12। 3 तक कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो किस अनुपात में मिलाए दोनों, 3:4 के अनुपात में मिलाना। यानी मिश्रण ए का अगर 3 लीटर लेना तो मिश्रण बी का 4 लीटर लेंगे, मिश्रण ए का अगर 3 लीटर लेना तो बी का 4 लीटर देंगे। वो क्वेश्चन बोल भी सके था, देखियो ध्यान था क्वेश्चन भाई, कि दो मिश्रण ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 3:2 व 3:1 है। यदि मिश्रण बी का 40 लीटर मिश्रण बी ए के कितने लीटर के साथ मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी इस अनुपात में हो जाए। तो फिर वही दो मिश्रण पता, उनमें दूध पानी का अनुपात दोनों मिलाने, और मिलाकर जो नए मिश्रण आ उसमें दूध पानी का अनुपात पता, तीनों मिश्रण बराबर करो और चेक करो मिश्रण ए व बी किस अनुपात में मिलाएं, तो कितना आ गया वो 3:4। और वो करा बी 4 नहीं 40 दिया, तो कितना गुना 10, तो ये भी 10 गुना कर देते 30 लीटर। आंसर हो गया भाई। तो या तो अनुपात पूछेगा या फिर मात्रा भी दे देगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, जैसे अपने क्या दिया, दो बर्तन ए व बी जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 व 17:3 है। तो बताइए मिश्रण बी के 48 लीटर के साथ मिश्रण ए का कितना लीटर मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी 23:7 में हो जाए। ध्यान से समझिए, पिछले वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझियो। मिश्रण ए में दूध पानी है 7:3, मिश्रण बी में दूध और पानी है 17:3, दोनों को मिला दिया, नया मिश्रण में दूध और पानी है 23:7। सबसे पहले तीनों की मात्रा सेम करेंगे, 10 20 और ये हो गया 30, 10 20 30 का लघुत्तम 60 का 71, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 तो गुणा कर देंगे। लेकिन वो सारे में ना करके ए बी में दूध और पानी को इसे एक में कर लो। तो ए में दूध देखियो 6 सते 42, बी में चेक करो 3 17 तिया 51, दोनों का जो मिक्स आया नया मिश्रण 2 40 23 दूनी 40। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। देखियो 51 में 40 गए 5,
क्या मालूम होता है 46 गए 5 और 46 में 42 गए 4। इसका मतलब अगर मिश्रण ए 5 लीटर लिया तो मिश्रण बी 4 लिया, और वो कह रहा है मिश्रण बी 4 नहीं 48 लिया हमने, तो भाई कितना गुना 12 गुना, तो यू भी 12 गुना कर दो, 12 पंजे 60 लीटर। इसका मतलब मिश्रण ए कितना लेना भाई 60 लीटर। और यू ही क्वेश्चन पूछा था, तो पिछले ही क्वेश्चन का अपडेट लेवल है दोस्तों, पिछले ही क्वेश्चन का थोड़ा सा अपडेट है, तो करिए क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन हमने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये उसका भी बड़ा भाई है, यानी कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा भाई है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले मैं केवल अनुपात पूछा करता हूँ, ए बी का अनुपात कितना है। अब की बार बी की मात्रा भी दी, तो पहले तो अनुपात ही निकालना, और अनुपात निकालने के बाद फिर मात्रा निकालनी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अगले क्वेश्चन क्या दिया, 3 बराबर आयतनों वाले बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। तीनों बर्तनों के मिश्रणों को एक नए बर्तन में मिला दिएगा, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझियो, यही क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन है, बस अब की बार बर्तन 3 हो गए। 3 बर्तन है, पहला, दूसरा और तीसरा बर्तन। देखियो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 7:5। टोटल मिश्रण चेक करियो 8, टोटल मिश्रण 8, यहाँ टोटल मिश्रण 4 और यहाँ टोटल मिश्रण 12। अब उन्हें ध्यान से समझो कि कहा, पहली लाइन में कहा 3 बराबर आयतनों वाले, यानी टोटल तीनों मिश्रणों की मात्रा बराबर होनी, और यहाँ मिश्रणों की मात्रा है अलग अलग, तो सबसे पहला काम तीनों मिश्रणों की मात्रा बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगी, 8, 4 और 12 का लघुत्तम 8, 4, 12 का लघुत्तम कितना है 24। 24 का खातर यहाँ 3 तय, यहाँ 6 तय और यहाँ 2 तय गुणा करेंगे। गुणा कर दो सारी समीकरण में, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यहाँ किससे गुणा करनी 6 तय, तो 6 कम 6, 36 18, यहाँ किससे 2 तय, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 सते 14। अब तीनों मिश्रण पता लग गया हमने, टोटल कितना है, यू भी 24, यू भी 24 और यू भी 24 है। और इस 24 में पहले में 15 दूध है, दूसरे में 18 और तीसरे में 14। सारों में जोड़ेंगे तो दूध कितना होगा, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 5 17, हासिल 1, 3 और 1 4, तो 47 तो दूध आया। 9 और 6 15, 15 और 10 25 और 25 है पानी। कटा के कोई से नहीं कटते, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, 47:25, 47:25। करिए दोस्तों क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, 3 बराबर अक्षमताएं जिनका अनुपात, 3 बर्तन जिनकी अक्षमताएं, पहला बराबर थे, अब की बार अलग अलग अक्षमता है। 3 बर्तन जिनकी अक्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, जिनमें दूध पानी का अनुपात इतना है, तो तीनों को एक नए बर्तन मिला, उसमें दूध और पानी बताओ। देखियो ध्यान, तभी दूध और पानी का अनुपात पता हमने, दूध और पानी का अनुपात, 3 बर्तन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले बर्तन में दूध और पानी है 5:2, दूसरे में 4:1 और तीसरे में 4:3। टोटल चेक करिए, यहाँ टोटल 7, यहाँ टोटल 5 और यहाँ टोटल 7। देखिए ध्यान से, 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 3:2:1। दोस्तों ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसका मतलब टोटल तीनों मिश्रणों का अनुपात किस अनुपात में बदलने में, 3:2:1। 3:2:1 के अनुपात में टोटल मिश्रण जो है 3:2:1 में बदलने। लेकिन अनुपात में जब बदलने, अब तो फिलहाल ये 7 5 7 में है, तो सबसे पहला काम अपना बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, 7 5 और 7 का लघुत्तम 35, 35 का खातर यहाँ 5 तय गुणा, यहाँ 7 तय गुणा और यहाँ 5 तय गुणा। बराबर करने का मतलब 1:35 35 35, यानी 1:1 में हो गए। लेकिन 1:1 में नहीं बदलने, यू 3 यू 2 और यू 1 में। इसका मतलब यू 3 में बदलना तो 3 तय गुणा, यू 2 में बदलना तो 2 तक गुणा और यू 1 में बदलना तो 1 में गुणा। तो पहला बराबर करेंगे और फिर जिस अनुपात में बदलने उसकी गुणा कर दो, उसी अनुपात में हो जाएगा सारा सिस्टम। तो टोटल किस तक गुणा करनी, पहले में 3 पंजे 15 तक गुणा करनी भाई, 7 दूनी 14 तक गुणा करनी दूसरे में, और तीसरे में 5 एकम 5 तक गुणा करो भाई। 15 तक गुणा करेंगे,
15 तक गुणा करेंगे तो देखिए पानी कितना हो गया यहाँ तक 30 और ये हो गया 15 5 75। यहाँ 14 तक गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56। यहाँ किसते 5 तक गुणा तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 चौक 20। चेक करिए दोस्तों, चेक करिए ध्यान से, बड़े ध्यान से चेक करेंगे दोस्तों। क्या कहा देखियो 75 सारण जोड़ दो और सारण जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हासिल 1, 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15। यानी मिश्रण ए में हाथ जो नया मिश्रण आया उसमें दूध आया 151। अनुपात पानी कितना है 15 अनुपात 14, 29 29 और 30, 29 और 30 69, 29 और 30 59 दोस्तों कितना आ जाएगा 59। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना आया 151 अनुपात 151 अनुपात 59। दोस्तों करिए क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में बराबर क्षमताएं थी तो केवल बराबर करने से ही काम चल गया था हमारा। तीनों ने बराबर करे थे, बराबर करने खातर जो गुणा करी गुणा कर दी, दूध दूध जोड़ दिया, पानी पानी जोड़ दिया, नए मिश्रण में दूध पानी आ गया। लेकिन अब की बार के काम ने कि तीनों बर्तनों की क्षमताएं अलग अलग हैं, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में है। तो पहले टोटल मिश्रण बराबर करो, फिर जिस क्षमताओं के बर्तन थे उनसे गुणा कर दो, अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों, अनुपात निकल कर आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में है, जिनमें दूध और पानी क्रमशः 5 अनुपात 2, 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 के अनुपात में है। यदि पहले मिश्रण का 1/3 भाग, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग और तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग निकाल कर एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन का ही एडवांस लेवल होगा दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। दूध और पानी का अनुपात दिया हमारे पहले बर्तन में दिया, दूध और पानी का अनुपात कितना है 5 अनुपात 2। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4 अनुपात 1 और तीसरे बर्तन में भी कितना है 3-4 अनुपात 1। तीनों बर्तनों की धारिता भी पता किस अनुपात में है 3-2-1 के अनुपात में। तो तीनों बर्तनों की जो क्षमता है 3-2-1 में है, तो 3-2-1 में ही बदलेंगे टोटल मिश्रण। तो टोटल मिश्रण देखिए कितना हो गया यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ 5। पहले मिश्रणों की मात्रा बराबर करो, 7 5 का लघुत्तम 35, 35 का 71, यहाँ 5 थे, यहाँ 7 थे और यहाँ 7 तक गुणा होगी। 35 का 71, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 7 तक गुणा होगी। अब क्या करें दोस्तों ध्यानपूर्वक समझियो, नुके मिश्रण ए का 1/3 भाग निकाल कर, मिश्रण ए का कितना निकाल लिया 1/3 भाग निकाल कर, मिश्रण बी का 1/2 भाग निकाल कर। 1 मिनट दोस्तों, ये तो पहला बराबर करे हमने, अब तक तो ये बराबर हुए, अब तक ये मिश्रणों का अनुपात बराबर हुआ, लेकिन हमने किस अनुपात में बदलने हैं मिश्रण 3-2-1 के अनुपात में। तो यहाँ 3 ते गुणा, यहाँ 2 ते गुणा और यहाँ 1 ते गुणा करेंगे। देखिए पिछला क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम था ही था दोस्तों, हमारे पास 3 मिश्रण थे, दूध पानी का अनुपात पता था, बराबर करे, जिस अनुपात में उनका आयतन था उस अनुपात में बदल दिए, उसके बाद दूध दूध और पानी पानी जोड़ दिया था हमने। लेकिन अब की बार सारा मिश्रण लिया, यू मिश्रण पूरा नहीं लिया, यू मिश्रण पूरा नहीं लिया, मिश्रण ए का 1/3 पार्ट लिया, तो इसका 1/3 लिया तो इसका 1/3, मिश्रण बी का 1/2 भाग लिया तो मिश्रण बी का 1/2 और मिश्रण सी का 1/7 भाग निकाल लिया। तो 1/3 इसका 1/2 और 1/7 निकाल लो। निकाल लेंगे तो देखिए कट जाएंगे, 3 था 3 कट जाएगा, यहाँ 2 था 2 कट जाएगा और यहाँ 7 था 7 कट जाएगा। फाइनली किस तक गुणा करनी ऊपर 5 तक, 5 तक गुणा ऊपर करनी, 7 तक गुणा दूसरे में करनी और तीसरे में 1 तक गुणा करनी। तो गुणा करो 5 तक, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। नीचे गुणा करनी 7 तक, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। यहाँ गुणा करनी 1 तक, तो 1 तक गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, 1 तक गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ दो, अब जोड़ेंगे भाई, पहले का 1/3 निकाल लिया, दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग निकाल लिया और उसमें दूध दूध जोड़ दो। तो 25 25 और 28 53, 53 और 1 54, 54 तो दूध हो गया दोस्तों, 53 और 1 54 दूध, 10 और 7 17 और 1 18, 10 और 7 17 और 1 18 पानी हो गया। अनुपात पूछा दोस्तों तो 18 एकम 18, 18 दिया 54। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना निकल के आ गया भाई
18:54, 18:54 यानी 3:1। करिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा देखियो यहाँ 4 एकम 4, यू 4 एकम 4 लेना भाई, और यू 4 एकम 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा कितना भाई 57। या थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे दोस्तों। ये देखियो 4 की गुणा नहीं करी थी हमने एक में, तो 4 एकम 4 है, ये टोटल कितना हो जाएगा अब 57, और ये कितना हो जाएगा 18। 3 तक कट जाएंगे, 3 छंग 18 और 3 तक कट जाएगा 19, 3 तक कट जाएगा ना भाई, 3 ते 19। तो अनुपात जो होगा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा 19:6। कर लीजिए दोस्तों, कर लीजिए क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों मिश्रण के 10 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और उम्मीद करते हैं आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अब टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों को रेगुलर क्लास प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों, एक जीएस और एक रीजनिंग और एक मैथ की, और कल सोमवार से हम हिंदी की क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।